सर, सबसे पहले तो आपको बधाई फिल्म की सक्सेस के लिए। सबसे बड़ा अप्रिशिएशन आपको मिल रहा है, एक तरफ वरुण है, एक तरफ आप हैं, तो आपको जो अप्रिशिएशन मिल रहा है उस पर आपका क्या क्या कहना है? कितने दर्शकों ने आपको सराहा है? बहुत अच्छा मतलब फिल्म का वो गया है, क्योंकि फिल्म वैसे ही अपने आप में इतनी बड़ी हिट हुई है और अप्रिसिएशन मिल रहा है डेफिनेटली। लेकिन ऑफकोर्स अच्छा लगता है, थैंक गॉड, क्योंकि हम लोग बहुत नर्वस थे, वरुण और मैं बहुत नर्वस थे कि पता नहीं, आई डोंट नो फिल्म, क्योंकि एक तो ए सर्टिफिकेट है और दूसरा वर्ल्ड कप था, तो काफ़ी नर्वसनेस थी एक्चुअली। लेकिन फाइनली थैंक गॉड, चूँकि फिल्म अपने आप में इतनी खूबसूरत थी तो लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। सर, कल रात में बदलापुर की पार्टी में भी था, काफ़ी अच्छा वहाँ पे माहौल था। तो श्रीराम जी से मेरी बात हुई, डायरेक्टर, तो उन्होंने बोला कि वरुण का जो परफॉर्मेंस था वो 8/10 था और नवाजुद्दीन का 10/10 था। तो ये चीज़ कितनी आपके लिए मायने रखती है? एज अ डायरेक्टर उन्होंने ये बात बोली है ऑन कैमरा। अगर उन्होंने बोला कि भाई 8/10 था वरुण का और मेरा 10/10 था, आई डोंट नो, वो अगर सर ने बोली है, श्रीराम राघवन ने बोला, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, बट मेरे लिहाज से उनका अपना एक तरीका है उनका सोचने का। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग दोनों 10/10 थे। और ऑफकोर्स चूँकि मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वरुण ने ये फिल्म करने का डिसीजन लिया और पूरी कन्विक्शन के साथ कि इस फिल्म को उसने अपना किरदार फुल कन्विक्शन के साथ निभाया। और मुझे खुशी होती है कि नए एक्टर्स में आजकल एक्टर्स जो हैं वो इतना जल्दी रिस्क ले रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। सर, फिल्म की जब स्क्रिप्ट आपके पास आई थी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था कि मैं इस किरदार को करूंगा, और आपको लगता था कि ये चीज़ इतनी बड़ी हो सकती है? हाँ, मुझे लगता था। स्क्रिप्ट तो खैर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता स्क्रिप्ट पे, मैं डायरेक्टर पे मेरा रहता। और जब मेरे पास आई थी 1 लाइन थी और फिर जो स्क्रिप्ट मिली थी वो 17 पेजेस की थी। लेकिन मुझे हमारे जो डायरेक्टर हैं श्रीराम राघवन, उन पे फुल कॉन्फिडेंस था और मैं बहुत पहले से चाहता था उनके साथ काम करना, क्योंकि एक टाइम पे तो उनके साथ काम करूंगा मैं, कुछ भी हो। तो इस बिना पे मैंने किया था, मैं अपने डायरेक्टर को श्रीराम राघवन के साथ में काम करना चाहता था, इसलिए किया मैंने काम। और मुझे उम्मीद थी कि ये फिल्म वाकई किसी न किसी लेवल पे तो जाएगी, और वो गई। सर, आगे राघवन सर के साथ कुछ ऐसा प्लान है? आगे भी उनके साथ आप काम अगर अप्रोच करते हैं तो काम करेंगे? ऑफ कोर्स, मैं अगर मुझे वो अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली, मेरे तो फेवरेट डायरेक्टर हैं वो, मैं तो करूँगा उनके साथ काम। सर, शुरू से अब तक का सफ़र जो आपका रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितना चैलेंजिंग था? ऑफ कोर्स शूल से लेके काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि बीच में काफ़ी एक वक्त था जब बहुत ही छोटा काम मिल रहा था। और बट वो जो एक्सपीरियंस था वो कहीं ना कहीं आपका ज़ाया नहीं जाता, मतलब ऐसे खाली नहीं जाता एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं काम आता है जो अब काम आ रहा है। तो थैंक गॉड, मतलब चीज़ें देर से मिली लेकिन बहुत दुरुस्त मिली। नवाज जी, आपको क्या लगता है नहीं कि ये आपके अंदर खुद एक एबिलिटी है, जो कैरेक्टर आपको मिलते हैं उसको आप पोर्ट्रे बहुत अच्छी ढंग से, ये आपके अंदर खुद एक इंस्टिंक्ट खुद भगवान की दी हुई है, क्या आप इस बात को मानते हैं? मतलब मैं तो इसको मानता हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्टर ने आप मतलब इस एक्टर को बहुत ओबीडियंट होना चाहिए। डायरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, इस कैरेक्टर को लेके क्या सोच रहा है डायरेक्टर, उस पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, बजाय इसके कि नहीं मैं तो ये इस तरीके से करूँगा। अगर आप जो डायरेक्टर के माइंड में होती हैं उन चीज़ों को ही आप एग्जीक्यूट कर लें, वो काफ़ी होता है। चैलेंज, कोई रोल ऐसा बताएं जो अब तक चैलेंजिंग रहा आपके लिए कि मैं इस रोल के लिए परफेक्ट था या नहीं था, तो आपको चैलेंज कभी आया, कुछ ऐसा फेस किया? बहुत सारे, इवन सारे रोल आपके चैलेंजिंग होते हैं। जब आप करते हो ना तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और उससे पहले, करने से पहले बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये जो सुर जो है कैरेक्टर को लग पाएगा, है ना। तो लाइक अगर मोस्ट डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग रोल अभी मेरा आना बाकी है, जिस माउंटेन मैन, आई थिंक जो केतन मेहता ने डायरेक्ट की है फिल्म, उसमें मैंने 20 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स तक की एज प्ले की है, दशरथ माझी के ऊपर है। आई थिंक वो मेरा अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट रोल है। आप आमिर खान साहब के साथ, सलमान खान के साथ और शाहरुख खान के साथ भी रेस करने जा रहे हैं, तो क्या कितना तीनों एक्टर्स में आपने क्या डिफरेंसेस पाए? हर एक्टर की अपनी खासियत होती है, एक यूनिकनेस होती है, और यही अच्छा होता है। यही कलर्स, डिफरेंट कलर्स होते हैं हर एक्टर में अपने, और यही अच्छा होता है कि अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो उसके साथ आपको काम करना पड़ता है, कोई दूसरी तरीके से है, दूसरे कलर का है, उसके साथ आपको काम करना पड़ रहा है। तो जो ये डाइवर्सिटी है
वर्सटैलिटी है, तो ये अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। तो तीनों में कुछ एक समानता बताएं कि तीनों एक्टर्स में एक समानता है। तीनों सुपरस्टार हैं। कोई और इसके अलावा? और ये है कि तीनों ने काफ़ी सालों से मेंटेन किया अपने आप को, इतना लंबा टाइम से मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारे जैसे एक्टर्स को ये सीखने वाली बात है कि भाई इतने सालों से अपनी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, वो एक पोजीशन बना के रखी हुई है उन्होंने। दैट्स वेरी गुड। सलमान खान के साथ आपने किक की, अब बजरंगी भाईजान, तो बजरंगी भाईजान के कैरेक्टर के बारे में कुछ हमको बताएं। बजरंगी भाईजान के कैरेक्टर में ज़्यादा बता नहीं सकता, पॉजिटिव रोल है, और क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत है। कबीर खान मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम मैंने पहले भी किया, न्यूयॉर्क में किया था। तो अभी तक तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो हमारा एक शेड्यूल हुआ है तो उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। अभी एक शेड्यूल और बाकी है, उसका वेट कर रहा हूँ। हाँ सर, आप लगातार ये बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव कैरेक्टर, जैसे आपने अभी बदलापुर में भी एक तरह से आपका पॉजिटिव ही कैरेक्टर था, तो पॉजिटिव कैरेक्टर करने की कोशिश है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, या नेगेटिव किरदार भी निभाने का आगे? ये नेगेटिव और पॉजिटिव के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। मुझे किरदार जो है ना, लेयर्स, ग्रेइश कैरेक्टर होना चाहिए, वो उसमें बड़ा मज़ा आता है, और कैरेक्टर ही हीरो होना चाहिए आपका। आजकल जैसे सिनेमा बहुत अच्छे टाइम में है, हर आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हर आदमी कैरेक्टर हीरो है आज की डेट में। सर, हुमा कुरैशी के साथ आपकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वो काफ़ी अच्छी रही, उनके साथ का एक्सपीरियंस कुछ हमारे साथ बताएं। वो उनके साथ केमिस्ट्री आपकी हिट जाती है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी गई, इस फिल्म में भी काफ़ी सराहा गया आप दोनों लोगों का काम, तो उनके साथ कैसा आपका? उनके साथ मेरा क्योंकि एक कंफर्ट लेवल है उनके साथ काम जब मैं करता हूँ, जब वो होती हैं सामने तो ऐसा लगता है बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है कि अगर मेरे से कोई गलती हुई तो हुमा संभाल लेगी, है ना, ऐसा हुमा से कुछ हुआ तो मैं संभाल लूँ। एक बहुत ही एक ट्रस्ट फैक्टर है हम दोनों का, जो बहुत अच्छा होता है। मतलब उससे सीन आप कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं। नवाज सर, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपकी पूरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया और अब एकदम आप आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं? गैंग्स ऑफ वासेपुर था। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो कैरेक्टर था, हाँ, उसको करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? शुरू में तो बहुत मुश्किल था करना, क्योंकि एक पावरफुल आदमी दिखाना विदाउट एनी मतलब शोइंग समथिंग के भाई बिना कुछ दिखाए एक 5 फुट चेंज का आदमी कितना पावरफुल हो सकता है। तो शुरू में क्या होता है, उसका सुर पकड़ में नहीं आ रहा था। मैं शो कर रहा था उसको, पावर को, बट फिर मुझे अनुराग कश्यप जो थे उन्होंने बताया कि शो नहीं करना, कहीं अपने माइंड में रखना है और रिलैक्स रहो बिल्कुल। फैजल खान है, पावरफुल बंदा है, तो वो कहीं बैक ऑफ द माइंड में कहीं रखो। तो जब वो किया, फिर उनकी बात को लेके फिर नेक्स्ट डे जब मैं शूट करने गया तो वो फिर खुद ब खुद होता चला गया वो। तो डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं जब कोई कैरेक्टर आपकी स्टेचर का नहीं होता, और जब आप करते हैं आप तो डिफ़िकल्टीज़ कुछ ना कुछ तो आती हैं। वही होता है और वही प्रोसेस होती है फिल्म मेकिंग की। उसमें कभी अचीव किया आपने, कभी नहीं किया, यही चलता रहता है प्रोसेस में, और वही बहुत सबसे इंटरेस्टिंग वही होती है वो प्रोसेस। अब एक लैंडमार्क बचा बच्चन साहब, तो बच्चन साहब के साथ भी काम करने की हसरत है आपकी? बहुत जल्दी, मेरी तो बहुत हसरत है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैं काम करने वाला हूँ उनके साथ। मतलब कुछ लाइनअप चल रहे हैं? नहीं, अभी नहीं चल रहे, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा कुछ स्क्रिप्ट आए। शाहरुख खान के साथ रईस कर रहे हैं, तो रईस में क्या भी हम पॉजिटिव किरदार देखेंगे या निगेटिव किरदार देखेंगे? रईस में मैं कॉप का रोल कर रहा हूँ, और अब ये देख लीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा, क्या कैसा होगा तो अभी मैं बता नहीं सकता। नवाज निजी जिंदगी में कितने ज़मीनी है, इतना अच्छा उनका आपने अचीवमेंट हासिल किया, निजी जिंदगी में आप कितने ज़मीनी इंसान हैं? मैं तो अभी भी ज़मीन पे ही हूँ और ज़मीन ही रहूँगा ऑफ कोर्स। हाँ, वैसे अगर रियल लाइफ का जैसे मैं हूँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ मैं जी। तो है, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं मुझे, तो इसलिए कभी कभी जब फिल्म का कैमरे के सामने जब एक्टिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है मुझे। रियल लाइफ में मैं कंफ्यूज रहता हूँ, बट मुझे मज़ा आता है जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ, तो वो तब मैं लाइक नॉर्मल सा रहता हूँ। अब आपने वो एरा बना लिया है अपना, जिसमें प्रोड्यूसर्स को ये विश्वास हो गया कि आप अपने दम पे पिक्चर को खींच के ले जा सकते हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? इम्पोर्टेंट होता है, हर एक्टर के लिए होता है। हर एक्टर चाहता है कि भाई लोग उसको देखने आए, उसकी फिल्म को देखने आए, और बट उससे ज़्यादा आई थिंक कंटेंट जो इस स्क्रिप्ट को आप कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं फिल्म को, सबसे बड़ा हीरो जो होता है वो कंटेंट होता है एक्चुअली।
नवाज जी, कंटेंट की आपने बात की, तो कंटेंट इज किंग बोला जाता है, लेकिन कभी कभी बॉलीवुड में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें कंटेंट को किंग नहीं, किंग पिक्चरें चलती हैं, नॉर्मल पिक्चरें भी चल जाती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कंटेंट के बारे में? चलने ना चलने का भाई ये तो देखो, हमें नहीं पता कौन सी फिल्म चल जाती है, कौन सी लोगों को क्या, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि उसका स्क्रिप्ट जो है उसका स्ट्रॉन्ग कंटेंट हो और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो, इंटरटेनिंग चीज़ें हो, है ना। अब फिल्म का ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कौन सी फिल्म क्यों चल जाती है। सर आप जो है, आप बच्चन आपसे इंस्पायर्ड रहे पिछले आप कौन कौन सी पिक्चर्स उनकी लाइक करते हैं? यार मैंने तो बचपन में सारी तो फिल्में देखी होंगी, हर फिल्म देखी होंगी। क्योंकि आपके अंदाज में वो चीज़ झलकती भी कभी कभी है कि आप कुछ दमदार आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या बच्चन साहब से मिलती हैं कुछ? बच्चन साहब से क्या, बच्चन साहब से तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिली, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो वो तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें दी हैं उन्होंने। आज बजट आया है, बजट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बजट का मुझे इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं अभी मैंने देखा नहीं है अभी, बट मैं तो यही कहता हूँ कि बजट में हमेशा आम आदमी का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि बजट बढ़ जाता है, महंगाई हो जाती है, लेकिन तनख्वाहें उतनी रहती हैं। तो बजट जो है वो तनख्वाह के लोगों की तनख्वाहों के ऊपर होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में नवाज क्या डायरेक्टर भी बनेंगे? क्योंकि आपके पास सोच बहुत अच्छी है और आप सोचते अच्छा हैं क्योंकि आप जानते हैं कि स्टोरी लेवल क्या हो सकता है, क्योंकि आप कंटेंट की बात मैं सच बताऊं, मैं सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकता हूं, और डायरेक्टर जो होता है ना, उस एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं उसको, जो मैं सोच ही नहीं सकता एक्चुअली। मैं एक्टिंग कर लूँ वही काफ़ी है। सर लास्ट सवाल आपसे, होली आ रही है, होली की विशेष हमारे आम दर्शकों को, और आप कैसे मनाते हैं? मैं तो खैर अपने दोस्तों में मनाता हूँ, और होली और घूमते फिरते रहते हैं, कभी उसके घर चले गए, कभी उसके घर चले गए, बड़ा मज़ा आता है। और मैं तो चाहता हूँ कि बड़ी खुशी के साथ हर मज़हब का आदमी होली को मनाए, क्योंकि होली जो है एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही फ्लावरिश काइंड ऑफ फेस्टिवल है। सब लोग मनाएं मिलके, और मेरे ख्याल से हर त्यौहार सबको मनाना चाहिए मिलके। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।